बिना डिले किए हुए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए जो फॉर्मूला अपन बचपन से पढ़ के आए हैं और वो है हमारे पास डी यू के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है सी प्लस वन माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाय टू। ये फॉर्मूला अपन बचपन से पढ़ के आए थे। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करते, याद रखना, हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ फॉस्फोरस आ जाएगा, वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ सल्फर आ जाएगा, वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एच एक्स और एन और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो तो फिर ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसका मतलब ये फार्मूला जो हम किताबों में पढ़ते रहे ये हमारे लिए बेकार है, हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकाला जाए? देखो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबसे पहले मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस या एडवांस में तो सबसे पहले वो आपको एक कंपाउंड देता है C3H6O, है ना। तो सबसे पहली चीज, और फिर आइडेंटिफाई करना होता है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है। क्या वो अल्कोहल है? क्योंकि ऑक्सीजन तो अल्कोहल में भी होता है और एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें टकराती है वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बिल्कुल जीरो से लेकर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? हमारा फॉर्मूला कुछ डिफरेंट है और वो है पहला, 2 स्टेप में हमारे पास काम करेंगे। पहली बात तो है फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। अब फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का? लेट्स से अगर उसमें कार्बन है तो कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट -2, ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ये होता है, इसका मतलब, हाँ वेरी गुड, वैलेंसी -2। जैसे कार्बन है, कार्बन के लिए हो जाएगा 4 - 2 तो कॉन्ट्रीब्यूशन 2 होगा, है ना। और लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा वैलेंसी -2 तो हो जाएगा 1 - 2 तो दैट मीन्स -1। हेलोजन्स के बारे में, एक्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 1 - 2 और ये -1, है ना। नाइट्रोजन के बारे में बात कर ले तो हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1, समझ रहे हो। फॉस्फोरस के बारे में बात करें तो वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, 5 भी दिखाता है 3 भी दिखाता है। तो जब 5 होगा तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन 2 होगा, जब 3 होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा। तो इसका मतलब अगर हमें किसी की भी वैलेंसी पता है ना तो बस हमें पता चल जाएगा कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। लेट्स से एग्जांपल C3H6O में हमें DU निकालना है, तो सबसे छोटा तरीका है C3H6O। बड़े भाई आपका अमीन वाला लेक्चर अभी भी देखता हूँ, हाँ वो तो गजब ही बन गया था यार, अल्टीमेट। ठीक है, AP, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3 कार्बन, कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2, तो इसका मतलब 6, तो ये हो जाएगा 3 × 2 तो 6। और हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है -1, दैट मीन्स माइनस दिस, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय 2 और +1, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? लेट्स से एन एग्जांपल, हाँ अभी तो ये हो गया हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका। B बताना है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय 2 + 1, बस हो गया। ये फॉर्मूला लगा दोगे तो DU आ जाएगा। लेट्स से एन एग्जांपल, इसके बारे में बात करें तो सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, तो 3 तो कार्बन है, एक कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 2, तो इसका मतलब सम ऑफ 6 हो गया टोटल कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन। हाइड्रोजन कितने है 6, एक का कितना होता है -1 तो -6, और फिर फॉर्मूला ये लगा दिया अपन ने, सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 6 - 6 डिवाइड बाय 2 + 1, ये करते हैं हमारे पास DU कितना आ जाता है 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब तुम सीख गए हो DU कैसे निकालते हैं, है ना। अब मैं तुमको एक फॉर्मूला और देता हूँ। लेट्स से हमने ले लिया यहाँ पर C5H5N, है ना, और ये फार्मूला हमने निकाल लिया। अब इस फार्मूले से क्या कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे कोई भी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर आ जाए सिर्फ उसका फार्मूला निकाल लो तो बस हम आसानी से निकाल पाएंगे। लेट्स से यहाँ कितना हो जाएगा 10 - 5 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 हो गया। समझ में आ गया तुमको? बोलो 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 बोलो। यहाँ कितना हो गया 5 × 2 = 10 -5 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, समझे कि नहीं समझे? 4 आ गया ना, वेरी गुड। तो अब हमारे पास, अब मैं तुमको देता हूं दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा फॉर्मूला हो। अब इसमें क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मान लो आपको ये निकालने को दे दिया जाए कि बताओ इसका DU कितना है, इसका DU, तो हमें रिंग देखना होता है ना। DU के लिए हम एक चीज और जानते हैं, एक तो रिंग कैलकुलेट कर दो और प्लस पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर दो। तो जैसे आप इसको निकालते हो
वैसे ही हमें आ जाएगा इसका डी यू कितना होगा। वेरी गुड, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ और ही लिख दिया भाई तूने। तो यहाँ पर रिंग 2 है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कंफ्यूजन हो जाता है कि जब यहाँ पर क्यूब या उससे रिलेटेड कोई कंपाउंड आ जाए, तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आंसर कितना होना चाहिए था 6, मगर 6 नहीं होता, आंसर कितना होता है 5। अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास जो है वो अलग ही रामबाण है, वो है इसका फॉर्मूला निकाल लो, वो है C8H8। हो गया खत्म। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, 16 - 8 डिवाइड बाय 2 + 1 हो गया 5। तो अपना फॉर्मूला अलग ही चल रहा है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम पहले निकाल दिया, वैलेंसी -2 करके, फिर उसके बाद सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 2 + 1 कर लेंगे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। अब देखो जरा, अब तुम इसमें ना सब कुछ कर सकते हो, कितना ही बड़ा फॉर्मूला आ जाए तुम खुद निकाल सकते हो, बस बशर्ते आपको पता होना चाहिए क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और तुमको निकालना है कि इसका जो है वो डी क्या होने वाला है। अब जैसे ही ऑक्सीजन तो ठीक है, सल्फर आ जाएगा, तो अब सल्फर और फॉस्फोरस अगर आता है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर का कंट्रीब्यूशन 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 वैलेंसी होएगी तो कंट्रीब्यूशन होएगा 0, 4 वैलेंसी होएगी तो कंट्रीब्यूशन होगा 2, और 6 वैलेंसी होगी तो कंट्रीब्यूशन होगा 4। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सल्फर के बारे में बताओ सर, तो मैं कह रहा हूं सल्फर इज हेक्सावेलेंट। सल्फर इज हेक्सावेलेंट, ये बोल दिया मैंने, सल्फर हेक्सावेलेंट है। तो बताओ डी कितना होगा, कैलकुलेट डी। जल्दी से लिखो डी क्या होने वाला है इसका। अब कितनी बड़ी स्ट्रक्चर आ जाए आराम से तुम कर सकते हो। ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है तो डी 0 होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 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 है ना। जिसने ये कर लिया वो ये कर ले। अब कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए, कितना ही बड़ा, अब अपन जो है वो फोड़ सकते हैं सवाल। समझ रहे हो, गलत ना हो इसलिए मैं सोच समझ के लिख रहा हूं। C21H36 पहले वाले का निकालो पहले तो, N3N7O16P3S। यहाँ सल्फर की वैलेंसी जो है वो 2 है और फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है वो 5 है, ये गिवन है। तो पहले वाले का आंसर, इसका नहीं करेंगे अभी अपन, इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका डी निकाल लेते हैं। अपने पास बड़ा आसान चीज है दोस्तों, बड़ी आसान चीज है, बस करते जाओ। 7 × 2 = 14 -8 Cl मतलब हेलोजन मतलब -1 और नाइट्रोजन मतलब +1 तो +3, ऑक्सीजन मतलब 0, और सल्फर का क्या है, हेक्सावेलेंट है, इसका मतलब 6 हो गया, -2 तो 4 हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4 हेक्सावेलेंट है तो वैलेंसी 6 -2 और ये 4। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, है ना, है ना। सर इस साइन इंक्लूड्स इन वैलेंसी, यस वैलेंसी में नहीं मेरे भाई, कंट्रीब्यूशन में। कंट्रीब्यूशन जैसे कि हेलोजन है X, तो वैलेंसी कितना है 1 -2 तो कंट्रीब्यूशन इज -1। तो आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो क्या हो गया यहाँ। 9 आ रहा है आंसर, जिसका 9 आ रहा है वेरी गुड, शाबाश, तुम लोग सीख गए हो। अपना तरीका, अपना तरीका, अपना तरीका, कोई और फॉर्मूला अपन अप्लाई नहीं करते, अपना तरीका लगाते हैं। दुनिया भर के सवाल एक झटके में सॉल्व होते हैं। अगला सवाल ये, अब इस क्षण से मैं तुमसे इसका जवाब पूछने वाला हूँ कि जल्दी से मुझे बता दो कि क्या होने वाला है इसका डी। अगर तुमने 2 सवाल कर लिए फिर अपन आगे चल सकते हैं, बस हो गया अपना डी का सवाल। C21H36 वैलेंसी भी दे रखी है, N3 ये क्या हुआ, 1 मिनट, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 10 कर दिया क्या, आ गया क्या आंसर, आ गया। चलो देख लेते हैं कितना है, 10 आ रहा है क्या, मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। 36 + 3 + 0 10 आ गया क्या, चलो चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस का कितना हो गया, 5 है, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है 3 तो +9। सल्फर का कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन की तरह 0 डिवाइड बाय 2 + 1। क्या सही चल रहा है क्या, कितना हो गया, हाँ 10 आ गया भाई, सही कर रहे हो, शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस तरीके से अपन को सॉल्व करना होता है। अब चाहे फॉर्मूला आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम तो सिर्फ निकाल लो, ये आ जाए चाहे कोई सा भी आ जाए, है ना, ये दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि ये हमारे पास पीएच है और ये हमारे पास
ऐसा। तो बताओ इसका DU क्या होएगा? या तो फॉर्मूला निकाल दो या फिर रिंग निकाल के, हम पता है हमें इसका पार्ट कितना है, या तो फॉर्मूला बना दो या सीधे निकाल लो जल्दी से। सर ऑक्सीजन इज 2 - अरे 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 -2 नहीं मेरे भाई, वैलेंसी में साइन नहीं लगेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में साइन लगेगा। वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती। वैलेंसी इज बाइंडिंग कैपेसिटी, वो नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, या तो जीरो होगी या आगे होगी। मैं कितने लोगों से बाइंड कर सकता हूँ, ये माइनस में थोड़ी हो सकता है, समझो इस बात को। इट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका तो हमें अभी निकाल के आए थे अपन, कितना होता है 5, pH का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन का मतलब होता है 4 और 2 इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, AN ने बिल्कुल आंसर सही लिखा। मैंने क्या कहा, जब भी आप आंसर लिखें अपना नाम साथ में लिखें, ताकि 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 रे मैं तुम्हें नाम से लेट कर पाऊं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.